खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और मेरे दीनी ईमानी भाइयों, सबसे पहले एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम दोस्तों और अज़ीज़ नौजवानों, हम सब जानते हैं कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने में हमारी आँखों का नगीना, दिलों का सकीना, ताजदार मदीना फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और इसी महीने के अंदर आक़ाए दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। मेरे दोस्तों, रबीउल अव्वल की मुनासबत से उम्मत पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 हुकूक हैं। सबसे पहले नंबर 1 हक़ मुहब्बत, नंबर 2 हक़ अज़मत और नंबर 3 हक़ इताअत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये पैगाम दिया कि हक़ मोहब्बत यानी मेरी मोहब्बत के अंदर डूब जाना। हमारे दिलों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होना चाहिए। नंबर 2 हक़ अज़मत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत की अज़मत और क़दर हमारे दिलों में होना चाहिए। नंबर 3 हक़ इताअत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत की इताअत, पैरवी हमारे दिलों में और हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। ये 3 हक़ हमारे ऊपर है मेरे दोस्तों। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन लोगों के सामने मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े, वो दुनिया का सबसे बड़ा बखील आदमी है। इसलिए मेरे दोस्तों, जुमा की मुनासबत से हमको दुरूद पाक का एहतिमाम करना चाहिए। और दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जो दिलों के लिए नूर है, आँखों का सुरूर है, जिंदा के लिए रहमत है और मुर्दा के लिए मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत है। हज़रत मौलाना अब्दुल हई साहब सहारनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, जिनका भी तकरीबन 3-4 महीने पहले इंतकाल हुआ, हज़रत हदीस पाक का दर्स देकर घर जा रहे थे। रास्ते में ठोकर लगने से गिर गए,
सर में शदीद तकलीफ़ आई, हज़रत को हॉस्पिटल ले जाया गया। 2 दिन हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहे और जुमा के दिन तहज्जुद के वक्त अपने मौला हकीकी से जा मिले। हज़रत मौलाना अब्दुल हई साहब सहारनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, वो अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मर्तबा मैं सफ़र में जा रहा था, रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठा हुआ था। मेरे बाजू में एक हिंदू पंडित आकर बैठ गया और उसने आकर दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। मैं ताज्जुब में पड़ गया, हिंदू है, पंडित है और हिंदू लिबास पहनकर हमारे नबी पर दुरूद पढ़ रहा है, क्या बात है, क्या मांझरा है। आधे घंटे तक मैं उसकी ज़ुबान से दुरूद पाक सुनता रहा। जब आधा घंटा गुजर गया, मैंने पूछा कि ए भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। उस हिंदू भाई ने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हैं। हज़रत ने कहा आप हिंदू हैं? उसने कहा जी हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं पंडित हूँ, हिंदू हूँ। हज़रत ने कहा कि आप जो दुरूद पाक पढ़ रहे हैं वो तो हमारे नबी पर पढ़ा जाता है। उस हिंदू पंडित ने कहा बिल्कुल सच कहा आपने कि दुरूद पाक आपके नबी पर पढ़ा जाता है। मौलाना ने कहा फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं? इस हिंदू पंडित ने जवाब दिया, मेरे दोस्तों, वो हिंदू पंडित कहता है मौलाना मैं एक ताजिर हूँ, तिजारत करता हूँ। एक मर्तबा मेरी तिजारत में घाटा हो गया, नुकसान हो गया। एक मौलाना से मैंने मुलाकात की, मौलाना से मैंने पूरा किस्सा सुनाया कि मौलाना मैं परेशान हूँ, मेरी तिजारत सही नहीं चल रही है, घाटे पर घाटा होता जा रहा है, नुकसान हो रहा है, मुझे कोई इलाज बता दीजिए, मैं क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मौलाना ने कहा कि मैं आपको एक दुरूद पाक देता हूं, वो आप पढ़ते रहे। वो हिंदू पंडित कहता है वो दुरूद पाक तो आपके नबी पर पढ़ा जाता है, मैं किस तरह पढ़ूं। मौलाना ने कहा कि हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन थे, सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। आप दुरूद पाक का विर्द करो, इंशाअल्लाह ताला आपका काम बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। उस हिंदू पंडित ने कहा मौलाना मैं 2 साल से मुसलसल रोज़ाना 300 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता हूँ। अल्लाह पाक की कसम मेरी तिजारत में 2 साल से कभी नुकसान नहीं हुआ। मौलाना के पड़ोस में उनके खादिम बैठे हुए थे। मौलाना ने कहा कि देखो इस किस्से से हमें क्या सबक मिल रहा है। इस हिंदू पंडित ने कहा कि हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन थे, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, मैं उन पर दुरूद पढ़ूंगा, मेरा दुरूद पढ़ना बेकार नहीं जाएगा। इस किस्से से हमें एक सबक मिलता है मेरे दोस्तों, एक हिंदू होकर इतने पक्के सच्चे यकीन के साथ नबी पर दुरूद पढ़ रहा है कि मेरी तिजारत में घाटा नहीं हो, मेरी तिजारत में नुकसान नहीं हो। हम तो नबी के उम्मती है, वो नबी हमारे खातिर हज़ारों लाखों करोड़ों तकलीफ़ें उठाकर दुनिया से गए। मेरे दोस्तों हमारा तो अखलाकी फरीज़ा है कि हम दिन में 300 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इससे दुरूद पाक बहुत बड़ा अमल है मेरे दोस्तों, दुरूद पाक बहुत बड़ा अमल है, नुकसान में फ़ायदा देने वाला दुरूद पाक है। गम के अंदर दुरूद पाक पढ़ना राहत का सामान है, तकलीफ़ में दुरूद पाक पढ़ना ये तकलीफ़ को दूर करने वाला है, और बीमारी में दुरूद पाक पढ़ना ये शिफा का सबब है। दुरूद पाक मेरे दोस्तों ये आँखों का नूर है, दिलों का सुरूर है, जिंदा के लिए रहमत है और मुर्दा के लिए मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत है। शेख साहब ने फ़ज़ाइल अमाल में एक वाक़या लिखा है, हज़रत हसन बसरी के पास एक औरत आई और कहती है मेरी लड़की का इंतकाल हुआ है, मैं उसको ख्वाब में देखना चाहती हूँ, क्या अमल है। हज़रत ने फरमाया इशा के बाद 4 रकात पढ़ो, सूरह फातिहा के बाद 4 रकातों के बाद सूरह तकासुर पढ़ो और सोने तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का विर्द करती रहो। आपकी बेटी आपके ख्वाब में आ जाएगी।
उस औरत ने यह अमल किया, बेटी को ख्वाब में देखा, अजाब में मुब्तला थी, तारकोल का लिबास जिस्म पर था, हाथ जकड़े हुए थे। दूसरे दिन फजर में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास गई और कहती है कि मैंने मेरी बेटी को ख्वाब में देखा मगर हालत बहुत ख़राब थी, अजाब में मुब्तला थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि अपने बेटी की तरफ से सदका कर। उसके बाद दूसरे दिन हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बेटी को ख्वाब में देखा। एक सोने का तख्त है, तख्ते के ऊपर बैठी हुई है एक हसीन व जमील खूबसूरत लड़की है। हज़रत बसरी से फरमाती है, ए हसन मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, मैं नहीं पहचानता। वो लड़की कहती है, मैं वही लड़की हूँ, मेरी माँ ने आपको कहा था कि मेरी लड़की अजाब में मुब्तला है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ताज्जुब में पड़ गए और कहा, आपकी माँ ने तो आपका हाल इसके खिलाफ बताया था, आपको ये मकाम कैसे मिल गया? वो लड़की कहती है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि से, ए हसन, बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग का कब्रस्तान से गुज़र हुआ, उन्होंने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़कर हमें बख्शा, ईसाले सवाब किया, जिसका ये नतीजा हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ 70,000 लोग जो अजाब में मुब्तला थे तमाम को ये मकाम नसीब फरमा दिया। मेरे दोस्तों, दुरूद पाक का ये मकाम है। एक दुरूद पाक ने कई लोगों को अजाब से छुटकारा मिलवा दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, नबी की मोहब्बत में जीना पड़ेगा। शायर कहता है, नबी की मोहब्बत में जीना पड़ेगा, नबी की मोहब्बत में मरना पड़ेगा। ये इश्क व मोहब्बत के दावों से पहले अमल सुन्नतों पर भी करना पड़ेगा। बग़ैर सुन्नतों के कोई कामयाब नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, आज जो हमारे दावे हैं कि हम नबी के फ़िदाई हैं, हम नबी के आशिक हैं, मेरे दोस्तों, सुन्नतों पर अमल किए बग़ैर कोई नबी का आशिक नहीं बना। हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया जब उनके वालिद मोहतरम हज के लिए पहुँचे, हज़रत मौलाना तक़ी साहब दामत बरकातुहुम साथ में थे। जब रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री हुई, मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना शफ़ी उस्मानी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, अल्लाह ताला उनकी क़ब्र को अनवारात से मुनव्वर फरमाए, जब रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री हुई तो एक सुतून के पीछे छुप गए और अपनी ज़ुबान से कहने लगे, मैं कौन सी ज़ुबान से दुरूद पढ़ूँ, मैं कौन सी ज़ुबान से दुरूद पढ़ूँ? ज़िंदगी में मैंने सुन्नतों को छोड़ा है, मैं अपने नबी को कैसे मुँह दिखाऊँ? गैब से आवाज़ आई, ए शफ़ी, जो मेरी सुन्नतों का आशिक है वो मुझसे दूर होकर भी मेरा है, और जो मेरी सुन्नतों का आशिक नहीं, मेरी जाली से चिमट कर भी वो मुझसे दूर है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये इश्क व मोहब्बत के दावों से पहले अमल सुन्नतों पर भी करना पड़ेगा। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम तमाम की ज़िंदगियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ईजाद हो जाए, सुन्नतों पर हम अमल करने वाले बन जाए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे दोस्तों, अमल करने से ज़िंदगी बनती है, अमल करने से ज़िंदगी बनती है। एक मरतबा हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद अल जलीली नव्वरल्लाहु मरक़दहु, जो सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं मेरे दोस्तों, उनका मामूल है। हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम ने अपनी किताब में लिखा है कि शेख वाहिद अल जलीली फजर से लेकर रात तक अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते थे और पूरी रात कुरान करीम की तिलावत में गुजारते थे। एक मरतबा रात को सोए हुए थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्दुल वाहिद अल जलीली कैसे हो? शेख अब्दुल वाहिद अल जलीली फरमाते हैं, मेरे नबी मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है, आपका तोहफ़ा मुझ तक नहीं पहुँच रहा है। शेख अब्दुल वाहिद अल जलीली फरमाते हैं, ए मेरे आका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करने में मुझे वक्त नहीं मिलता, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने में मुझे वक्त नहीं मिलता। मैं पूरा दिन सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर तस्बीहात के अंदर, अल्लाह ताला की मारिफत के गौर व फिक्र के अंदर मेरा वक्त गुजर जाता है। आप पर दुरूद पाक पढ़ने का मुझे वक्त नहीं मिलता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शेख वाहिद अल जलीली, मेरी मोहब्बत के बग़ैर तो अज़ान और नमाज भी अधूरी है, मेरी मोहब्बत के बग़ैर तो कलमा भी अधूरा है, मेरी मोहब्बत के बग़ैर तो तशहुद भी अधूरा है, मेरी मोहब्बत के बग़ैर तो अज़ान भी अधूरी है। हज़रत शेख साहब ने किताब में लिखा है कि उसके बाद शेख अब्दुल वाहिद अल जलीली रहमतुल्लाहि अलैहि एक दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना हदिया पेश किया करते थे। जैसे कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि, इनका वाक़या शेख साहब ने प्यारे अंदाज में लिखा है। शादी हुई, 3 दिन दुरूद पाक पढ़ना भूल गए, 3 दिन दुरूद पाक नहीं पढ़ा। ख्वाब में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हुई। ये बख्तियार काकी, क्या बात है, निकाह की मोहब्बत में मुझे भूल गए, आपका दुरूद पाक का तोहफ़ा मुझ तक 3 दिन से नहीं पहुँच रहा है, क्या बात है। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बड़ा गौर व फिक्र किया, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये आलम था। एक मरतबा मेरे दोस्तों, रोज़ाना हज़रत का मामूल था 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई, उसके बाद से 3000 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर तोहफ़ा भेजते। ये दुरूद पाक इतना ऊंचा अमल है मेरे दोस्तों, ये दुरूद पाक इतना ऊंचा अमल है। और हदीस पाक में आता है, तुम दुरूद पाक ज़ोर से पढ़ो या आहिस्ता पढ़ो, ये ऐसा अमल है कि उसके कबूल होने ना होने में कोई तरद्दुद नहीं है। इससे दुरूद पाक तुम चलते फिरते, उठते बैठते, कारोबार पर, दुकान पर, गाड़ी पर, हर जगह तुम दुरूद पाक पढ़ सकते हो। पढ़ते रहो दुरूद पाक, पढ़ते रहो दुरूद पाक, पढ़ते रहो। मेरे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर कितने सारे एहसानात हैं, कितने सारे एहसानात हैं। और हमारा अखलाकी फरीज़ा बनता है कि हम नबी की मोहब्बत को दिल में बसाए, हम नबी के इश्क को दिल में बसा कर चले और नबी पर दुरूद पाक पढ़ते रहे। हदीस पाक में आता है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल करते हैं कि एक मरतबा सहाबाई किराम की जमात बैठी हुई थी। सहाबाई किराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हर नबी को एक मखसूस दुआ अता फरमाई थी, हर नबी ने दुनिया के अंदर अपनी दुआ का इस्तेमाल कर लिया, मगर आज तक आपने अपनी मखसूस दुआ का इस्तेमाल नहीं किया। आप अपनी मखसूस दुआ का इस्तेमाल कब करेंगे? कुर्बान जाइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे दोस्तों, सहाबाई किराम को जवाब देते हैं, हाँ, अल्लाह ताला ने हर नबी को एक मखसूस दुआ अता फरमाई थी। मैं उस दुआ को अल्लाह ताला के सामने उस वक्त पेश करूँगा जब रोज़े महशर मेरी उम्मत परेशान होगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उस दुआ के सदक़े में मेरी उम्मत पर मेरी शफ़ाअत वाजिब फरमा देंगे। ये नबी की मोहब्बत थी उम्मत से, ये उम्मत से नबी की मोहब्बत थी मेरी दोस्त। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाए दोस्त। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह ताला हज़रत की कब्र पर लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। मेरे दोस्तों, उनको फ़ातिह हिंद कहा जाता है, हिंदुस्तान को फ़तह करने वाले। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि 90 लाख लोगों ने
आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। एक मर्तबा वुज़ू फरमा रहे थे, वुज़ू के दौरान हज़रत उंगलियों का खिलाल करना भूल गए। गैब से आवाज़ आई, ए मुइनुद्दीन, नबी से मोहब्बत के दावे करते हो और खिलाल करना भूल गए, क्या बात है? उसके बाद से इतने गम, इतने अफसोस में ज़िंदगी गुजारते थे। आपके खलीफा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा हाजिर खिदमत हुई और हज़रत अफसोस के साथ बैठे हुए थे। बख्तियार काकी फरमाते हैं, हज़रत क्या बात है, आपके चेहरे पर गमी के आसार नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? कोई बीमारी है या कोई टेंशन है? क्या बात है, क्या मसला है? हज़रत फरमाते हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं। एक मर्तबा वुज़ू कर रहा था, दौरान वुज़ू उंगलियों का खिलाल करना भूल गया। गैब से आवाज़ आई, ए मुइनुद्दीन, नबी से मोहब्बत के दावे करते हो और खिलाल करना भूल गए। जब से ये आवाज़ मेरे कान में पड़ी है, उस वक्त से मैं गम में, अफसोस में और टेंशन में ज़िंदगी गुजारता हूँ कि मैं कल रोज़े महशर अपने नबी को क्या चेहरा दिखाऊँगा। मेरे दोस्तों, हम फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ देते हैं, हमारी पेशानी पर कोई बल नहीं आता। फ़र्ज़ नमाज़ें हमसे छूट जाती है, हमें कोई अफसोस नहीं होता। हमारी फजर बिस्तर में गुजर जाती है, हमें कोई अफसोस नहीं होता। हम रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़े छोड़ देते हैं, हमें कोई अफसोस नहीं होता। ज़कात जो वाजिब है हम छोड़ देते हैं, हमें कोई अफसोस नहीं होता। एक सुन्नत के छूटने पर कितना अफसोस हो रहा है। पूरी ज़िंदगी टेंशन में है, अफसोस में है, कल रोज़े महशर अपने आका को मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा। ये अल्लाह वाले होते हैं मेरे दोस्तों, ये अल्लाह वालों की सिफत है। जिसके दिल में इश्क नबी होता है, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला उनको ईमान की हलावत नसीब फरमा देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने वाले बने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ अमल करने वाले बने। हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ये भी चोटी के अल्लाह वाले हैं। मेरे दोस्तों, हम सब कुछ पढ़ते हैं, हमारे अकाबिरीन की तारीख़ भी हमें पढ़नी चाहिए। हमारे अकाबिरीन की तारीख़ हम पढ़ेंगे तो हमें ज़िंदगी गुजारने का एक नया सलीक़ा मिलेगा, हमें ज़िंदगी गुजारने का एक नया तरीक़ा मिलेगा कि हमारे अकाबिरीन कैसे ज़िंदगियाँ गुजार कर गए, कैसे ज़िंदगियाँ गुजार कर गए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह खानकाह चलाते थे। रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक शख्स हज़रत की खानकाह में पहुंचा और हज़रत से ताल्लुक़ात कायम किए। हज़रत की खानकाह में बैठता था और इल्लल्लाह इल्लल्लाह की ज़रबे लगाता था। हज़रत की मोहब्बतें उसके दिल के अंदर पेवस्त हो गई थी। मेरे दोस्तों, एक दो महीना, एक दो साल नहीं, 10 साल तक हज़रत की खानकाह में रहा। उसके बाद एक दिन हज़रत से कहता है कि हज़रत मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। काफ़ी अरसा आपकी खानकाह में गुजर गया है, 10 साल मुकम्मल हो गए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। हज़रत फरमाते हैं कि भाई क्या हुआ, मुझसे कोई तकलीफ़ पहुँची, आप क्यों घर जाना चाहते हैं? उस शख्स ने कहा कि हज़रत तकलीफ़ तो कोई नहीं पहुँची, 10 साल आपकी खानकाह में रहा, मगर आपसे मैंने कभी किसी करामत को जाहिर होते हुए नहीं देखा। हज़रत ताज्जुब में पड़ गए। हज़रत ने उसके कंधे पर हाथ रख के समझाया और कहा कि ए मेरे भाई, 10 साल मेरी खानकाह में गुजरे, कभी कोई काम सुन्नत के ख़िलाफ़ होते हुए तूने देखा? उस शख्स ने कहा, हज़रत कभी नहीं देखा, हर काम सुन्नत के मुताबिक होते हुए देखा, किसी भी काम को सुन्नत के ख़िलाफ़ होते हुए नहीं देखा। हज़रत ने फरमाया, अल इस्तिक़ामतु अला सुन्नति फ़ौक़ल करामा, कि सुन्नत पर इस्तिक़ामत, सुन्नत पर दवाम,
सुन्नत पर अमल ये करामत से भी बेहतर है। एक सुन्नत पर तुम अमल करते हैं, एक सुन्नत पर अल्लाह ताला ने तुमको इस्तिकामत नसीब फरमा दी, एक सुन्नत को अमल करके नबी की मोहब्बत को दिल में बसा रहे हैं, नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं और नबी के इश्क को ऊपर नारे लगा रहे हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है, अगर आपका इश्क सच्चा है, अगर आपका अमल सच्चा है, तो कल क़यामत के दिन यही अमल आपके लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिले का ज़रिया बन जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना और आपके बतलाए हुए तरीक़ों पर अमल करना ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कलीमे के दो जुज़ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दोनों जुज़ के ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों जुज़ को हमारे दिलों में बसाना और इन दोनों जुज़ के मकसद को दिलों में बसा कर चलना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला की वहदानियत दिलों में बसाए कि अल्लाह एक है। हमने फ़ारसी की पहली में पढ़ा, उर्दू की पहली में पढ़ा, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, उस जैसा और कोई नहीं, वो सबसे बड़ा बादशाह है, उसी ने हर चीज़ को पैदा किया है और मरकर उसी की तरफ जाना है। और कलीमे का मकसद हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि कलीमे का मकसद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमा दिया। सूरह यासीन की आखिरी आयत, फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजाऊन, के पाक है वो ज़ात जिसकी मिल्कियत में हर चीज़ का कब्ज़ा है, जिसके हाथ के अंदर, जिसके कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ की मिल्कियत है, और एक दिन ए इंसान तुमको उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये कलीमे का मकसद है। अल्लाह ताला की मोहब्बतों को दिल में बसाकर, नबी की मोहब्बतों को दिल में बसाकर मेरे दोस्तों हमें चलना है। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शेर बयान किए हैं, हज़रत हस्सान ने मोहतरम दोस्तों बहुत ही अनोखे अंदाज में शेर बयान किए हैं। व अहसन मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अहसन मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। हज़रत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं कि मेरी आँखों ने आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा और न किसी औरत ने आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी को जना है। आप तो हर ऐब से बिल्कुल पाक साफ पैदा किए गए थे। आप इस तरह पैदा किए गए जैसे कि आपकी चाहत के मुताबिक पैदा किए गए हो। मेरे दोस्तों, नबी की शान बयान करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मगर नबी की शान ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, एक अल्लाह वालों ने फरमाया, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। हम नबी की शान बयान नहीं कर सकते, हमारी ज़ुबान कासिर है, हमारे पास नबी की शान बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। इसलिए एक अल्लाह वाले ने फरमाया, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह ताला के बाद अगर किसी का मकाम है, अगर किसी का मर्तबा है, तो वो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करें। देखो, हम रोज़ाना आमाल करते हैं, अगर हमारा हर अमल सुन्नत के मुताबिक हो गया तो नूरुन अला नूर है। अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं हुआ, उस पर कोई अजर व सवाब नहीं। सुन्नत के मुताबिक है तो अल्लाह ताला की बारगाह में इस अमल का आपको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इसलिए हर अमल करने से पहले हम सोचें कि हमारे नबी ने इस अमल किस तरह किया। अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुताल्लिक़ आता है किताबों के अंदर कि हज़रत ने पूरी ज़िंदगी में कभी खरबूजा नहीं खाया, पूरी ज़िंदगी कभी खरबूजा नहीं खाया, क्योंकि हज़रत को मालूम नहीं था कि अल्लाह के रसूल ने खरबूजा किस तरह खाया।
ये है मोहब्बत मेरे दोस्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं मालूम थी कि खरबूजा हमारे आका ने किस तरह काटा था, खड़ा काटा था या आड़ा काटा था, किस तरह काटा था मालूम नहीं था, इसने पूरी ज़िंदगी खरबूजा ही नहीं खाया। यह है नबी की मोहब्बत मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, हर अमल करने से पहले हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तलाश करें कि मेरे आका ने ये अमल किस तरह किया है, मेरे आका ने ये अमल किस तरह किया है, मेरे नबी ने नमाज़ें किस तरह पढ़ी है, मेरे नबी ने खाना किस तरह खाया है, मेरे नबी ने चप्पल किस तरह पहनी है, मेरे नबी मस्जिद में किस तरह दाखिल होते थे, मेरे नबी मस्जिद से बाहर किस तरह निकलते थे, मेरे नबी घर के अंदर किस तरह जाते थे और घर से बाहर किस तरह तशरीफ़ लाते थे। हर अमल के अंदर अगर सुन्नत होगी तो वो अमल बारगाह इलाही में कबूल होगा और उसका आपको पूरा पूरा अज्र दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों से सच्चा पक्का इश्क नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को हकीकत में और सच्चा और दिल के साथ सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमाए। ई दुआ अज़मन व अज़ जुमला जहाँ आमीन बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लें।